जितने असेंबली में बैठे हैं ना, ये सब ताजर लोग हैं। ये 10 रुपये कम करेंगे तो इनकी मौत वाक़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो अरबों रुपये कमा रहे हैं। गरीब आदमी आज मर गया, बिल्कुल समझ लो कि देखो 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो 5000 रुपया बिल आएगा। किसी जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है कि 200 चलाओ तो इतने, एक ऊपर कर लो तो ये लूट मार का हिसाब है। और भाई चीनी इनकी है, 1 रुपया बढ़े तो 43 अरब रुपया इनकी जेबों में जाता है। 1 रुपया बढ़े तो ये तो बैठे हुए माफिया। अब कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ कि चीनी जो ना, वो जो इंडिया के हिसाब से वहाँ होनी चाहिए। वहाँ 65 रुपये किलो है चीनी, कुल 65 रुपये। हाँ जी, यहाँ कितनी हो जाए? 1 रुपया भी नहीं कम कर सकते। मैं तो कहता हूँ ये सारे कह रहे 100 रुपया हो जाए, 100 रुपये कैसे हो जाएगी? वो तो कोई आसमानों से कोई दूसरा फरिश्ता उतरेगा, इनकी कुर्सियों पे बैठेगा तो वो उनको रहम आएगा। ये नहीं कर सकते। वो देखो ना, वो क्या वो मरियम नवाज के बेटे का ये चलान हो गया। मैं शाबाश देती हूँ, मैं शाबाश देती हूँ। वो अरबों रुपये, करोड़ों रुपये रोज़ का गरीब आदमी चलान भर रहा है, तो वो टोपी ड्रामा किया है इन्होंने, टोपी ड्रामा किया है। इनकी तो गाड़ी के पास कोई नहीं आ सकता, तो उसकी कैसे जरूरत हो गई? इन्होंने फिल्म चलाई है ये कि मैं शाबाश देती हूँ कभी। हाँ जी, ये कानून के पास जाने। अब ये एक नई फिल्म और चलाएंगे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, छाबड़ी फरोश हूँ, उम्र गुजर गई है। जहाँ ये टूल टैक्स आता ना, टूल टैक्स, ये निकल जाते हैं, कुछ नहीं देते, ये निकल जाते हैं, तेज़ी से निकलते हैं वहाँ से। अब ये भी होगा, ये भी टूल टैक्स पे भी ये फिल्म चलाएंगे, रोक के उनको कहेंगे टूल टैक्स दो जी, जिंदाबाद, आपने टूल टैक्स दिया, किसी को माफ़ी नहीं की। ये देख लेना आएगा। एक हेलमेट के चलान होता था ना, हेलमेट पहनेगा, हेलमेट का आ गया ना। अब ये पीछे जो बैठेगा ना, पीछे, वो भी देखना एक दिन आएगा कि नहीं बैठा हुआ तो उसको भी चलान करो। डबल हेलमेट होना चाहिए जैसे इंडिया में। ये तो किसी यहूदी के हवाले कर दिया जाए पाकिस्तान, तो जब ये अमन चैन होगा। ये सारे जो उसको कहते थे वो देखो जी, लाहौर की सबसे बड़ी थोक मार्केट अकबरी मंडी में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक छाबड़ी फरोश हैं, वो अपनी कुछ दिल की बातें हमारे से शेयर करना चाहते हैं। उनसे जानते हैं जी क्या क्या आपकी दिल की बातें हैं आपकी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये हुकूमत छोड़ के ना किसी अंग्रेज़ को दे दे, जिससे लिया था उसी पे चले जाए। वो फिर भी रहम दिन है। जो बिल्ले कुत्तियों की जो ना, वो कुत्ते की वो हिफाजत करते हैं, बिल्लियों की हिफाजत करते हैं, वो इंसानों पे रहम करते हैं। जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर ये अच्छा घर होता, अच्छी रैश होती, अच्छी तालीम होती, अच्छी होती, तो यहाँ को छोड़ के जाता है, वो अपना घर छोड़ के जाता है। हुकूमत तो कह रही कि हमने आवाम के लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके पर जो टैक्स था वो कम कर दिया। आप कह रहे हैं हुकूमत जुल्म करी, क्या मतलब है? मेरी मतलब है, किस चीज़, आप बिजली का बिल देख लो, और 500 रुपये की बिजली जली होती है तो 1500 रुपया बिल आया, तो बकाया तो सारे टैक्स ही हैं। ये टैक्स के ऊपर ये अंजाशियाँ करते हैं। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी, जिसमें ना कोई इन्होंने पेट्रोल डालना है, ना इन्होंने कोई बिजली का बिल देना है, प्रोटोकॉल अलहदा, गाड़ियाँ अलहदा, इनकी तालीम अलहदा, इनका वो अलाज मालजा वो अलहदा। ये तो आवाम बिजली इस्तेमाल करती तो क्या पता ख्याल टैक्स नहीं देना चाहिए आवाम को? नहीं देना चाहिए, तो टैक्स वो लगाना भी तो चाहिए ना। ये टैक्स हो जाता है। ये कैसे लगे, कहाँ लगे? ये हुक्मरान नहीं लगाएंगे। ये मुल्क जो है ना हमारा, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। मैं आपको बताता हूँ, सोने की चिड़िया, मगर जितने भी असेंबलियों में बैठे हैं, सोने की चिड़िया ये हैं। चारा यहाँ से खाते हैं, अंडा इंग्लैंड में जाके देते हैं। ये अंडा इंग्लैंड में देते हैं जाके, चारा यहाँ से। थोड़ा सा खुल के बताएं क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब है भाई? इनकी जो है ना जायदादें वहाँ हैं, असासे वहाँ। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, उस वक्त तो हिसाब लगाओ कि इनकी कितनी मिलें थी, कितनी कोठी थी, और कितना ये टैक्स देते थे। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद ये बस इक़्तिदार आए ना, दोनों पार्टियाँ, इनकी ये कितना टैक्स देते थे, और उसके बदले में आज देखो इनकी कितनी कोठी हैं, कितनी मिलें हैं, कितने अरबों रुपये के मालिक बन गए। आप मुझे ये बताएं कि चीनी के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो चीनी की जो कीमत है, एक्सएमएल कीमत होती है जो फैक्ट्री से चीनी निकलती है, 165 रुपये कर देंगे वो। और मार्केट में ज़ाहिर है कीमत नीचे आ जाएगी, तो क्या कहेंगे? 165 मर जाएंगे, ये इनकी खुदकशी हो जाएगी। ये कभी नहीं करेंगे। ये 10 रुपये कम करके ना कहेंगे हमने बड़ा रिलीफ दे दिया, कौम को बड़ा ही हो गया। ये 10 रुपये नहीं कम कर सकते। इन्होंने ऐलान कर दिया, हुकूमत ने बड़े करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का भी इन्होंने ऐलान किया था कई साल पहले, आज तक मिला। आज ये अंदरूनी शहर के जाके देखे, गिरने वाली इमारतें, गिरने वाली जो खस्ता हालत है, उनको ही निकाल के उनके ही मकान सही कर दें। लाहौर शहर के मैं तुम्हें विजिट कराता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों इमारतें जो गिरने वाली हैं, गिर भी गई हैं कहीं। ये रोटी, कपड़ा और मकान कहाँ मिलेगा? ये भी तो इन्होंने वादा किया था ना, मजबूत, खुशहाल और रोशन पाकिस्तान। ये भी तो इन्होंने वादा किया। कितना ये खुशहाल हो गया पाकिस्तान।
ये कोई अपना ये जो हमारे हुकूमती मेंबरान होते हैं, एमपी एमएनएज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी कोई खास कोई तनख्वाहें शनख्वाहें भी हैं कि इनकी कोई मुराद भी होती है कि कुछ नहीं? देखो कि जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उसकी 6 लाख रुपए कर दी है, ये तो इनको मिले। ये है मौसमी परिंदे, ये जो असेंबलियों में बैठते कभी उड़ के उस डाली पे बैठ गए, इधर बारिश देखी तो इधर बैठ गए, ये सारे वही हैं। आप देख लो जितने भी ये क्या फिरदौस आशिक अमान थी, कभी इधर कभी उधर, ये जितनी एक एक का भी हिसाब लगा लो ना तो ये ऐसी है। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि हमने अपने अखराजात कम कर दिए हैं। हाँ हाँ, ये हमारी समझ तो आज तक नहीं आया। हमें दिन रात काम करना होगा, ये हमें का लफ्ज़ हमें नहीं आया, और हम तो पेशाब करने भी नहीं जाते। ये कहते हैं हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। ये काम करते हैं बैठ के एसी वाले कमरे में, ये हमारी तरफ मजदूरी करके देखें फिर हमें पता चले। हमें अखराजात काम करने पड़ेंगे, ये अखराजात काम करते हैं। इनका जो इन्होंने महलात बनाए हैं ना, इसके अलावा देखें महलात के अलावा जो इन्होंने सैल सपट्टे बाहर किए हैं ना, जो खाए हैं वहाँ होटलों में, बेहतरीन होटलों में, वो इस जायदादों से भी ज़्यादा है। वो नहीं तो बेशक करके देख लो। पैसा कहाँ से आता है सारा? हमारे खून पसीना हमारा। ये तो टैक्स भी नहीं देते, ये हमें लूट के जो है ना ये अयाशियाँ करते हैं। नहीं जी, लाहौर की सबसे बड़ी थोक मार्केट अकबरी मंडी के छाबड़ी फरोश ने अपने दिल की कुछ बातें की हैं। उनका ये कहना है कि जी हुकूमत जो है आवाम के लिए तो ये ज़रूर कहती है कि आवाम अपने अखराजात कम करे, टैक्स अदा करे, बिजली के बिल अदा करे। इन सब बिलों में भी इजाफे होते रहते हैं। खाने पीने की अशिया जो होती हैं, उनका कहना था कि वो भी आवाम की पहुँच में नहीं है, उसमें कमी नहीं आती। चीनी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि चीनी के हवाले से कीमतें कम नहीं होंगी। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आवाम की खून पसीने की कमाई है, टैक्स जो है आवाम पे करती है, उस पर तमाम ये जितने भी मेंबर्स होते हैं असेंबलीज़ के, नेशनल असेंबली हो गई, प्रोविंशियल असेंबली हो गई, मिनिस्टर्स हो गए, ये इनका कहना है कि ये सब उस पैसे के ऊपर अयाशियाँ करते हैं, बंगले बनाते हैं, गाड़ियाँ इनके पास हैं, तनख्वाहें इनकी बेतहाशा हैं। जबकि एक गरीब आदमी छापड़ी फरोश जो है वो सारा दिन मेहनत करता है और वो करके भी अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाता।